इवनिंग एवरीवन, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है। रशिया ने जो अटैक किया हुआ है यूक्रेन के ऊपर, वहाँ पर जो स्टेट डिपार्टमेंट है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है जीन साकी ने एक ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आया है उनकी तरफ से, और उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ या यूक्रेन में जो बायोलॉजिकल वॉर है वो कर सकता है, या जो केमियावी हथियार है उसका इस्तेमाल वो कर सकता है। और उसके हवाले से उन्होंने उसकी कुछ मिसालें भी दी हैं। यकीनन ये एक खतरनाक रुझान है। ऑलरेडी जहाँ पे जंग हो रही होती है, आजकल के जिस तरीके से वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, लेटेस्ट जो वेपन्स हैं वो वैसे ही मतलब इंतहाई खतरनाक है। लेकिन अगर आप इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जो सीरिया में उन्होंने जिक्र किया कि रशिया ने इसका इस्तेमाल सीरिया के अंदर भी किया था अपने, क्योंकि बशार अल असद को वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो उसकी हुकूमत को और जो उसके खिलाफ लड़ने वाले लोग थे उनके साथ ये चीज़ हुई। तो उन्होंने ये चीज़ की है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि रशिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और ये सारा कुछ कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन है। और अमेरिका ने, अगर आप लोगों को याद हो, तो उन्होंने, जो बाइडन ने 2 हफ्ते से जो बाइडन कह रहा था कि रशिया हमला करेगा, हालांकि पूरी दुनिया कह रही थी कि नहीं जी, रशिया यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा। और वही जो बाइडेन की वही जो मतलब एक दफा नहीं, उन्होंने शायद 2 या 3 दफा 2 वीक्स में ये बात कही थी, और फाइनली उनकी वो बात सही साबित हुई। यकीनन उनके पास अपनी इंटेलिजेंस, जो उनका एफबीआई है, अमेरिकन सीआईए है, वो अलर्ट थी और उनको पता था, और उनकी रिपोर्ट होती अच्छी खासी अथेंटिक है। खैर, तफसील में जाएंगे इस खबर की कि आगे इसमें क्या है, यूरोपीय यूनियन इस हवाले से क्या कह रहा है, बाकी दुनिया क्या कह रही है, इस पे यकीनन बात करेंगे। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे कहूंगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन का बटन और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम बात करें जीन साकी के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल जो है वो रशिया यूक्रेन में कर सकता है। और उन्होंने कहा कि ये एक हालांकि रशिया ने कहा कि यार ये मतलब झूठ कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी साथ जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बात कही है कि ये हमलों को तूल देने के लिए, ये भी एक मतलब टैक्टिक्स के तौर पे इन सारी चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो अमेरिका ने जिन खदशात का इजहार किया है, इसके साथ ये खदशात यकीनन मगरबी दुनिया जो है, जिसमें यूरोपीय यूनियन और यूके आते हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि वो चीज़ें इस्तेमाल होने का खतरा है जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए या नहीं हो सकती, लेकिन उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हम लोग इंतहाई फिक्रमंद हैं। और उन्होंने कहा कि ये छोटे जो जौहरी यानी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसका इस्तेमाल रूस जो है वो कर सकता है। और ये हमारी सबसे बड़ी रिजर्वेशन है कि अगर ये होता है, ऑलरेडी वहां से तकरीबन 2 मिलियन लोग जो हैं वो वहां से डिस्प्लेस हो चुके हैं। गालिबन इस वक्त पोलैंड की जो मैं खबर पढ़ रहा था कि वो लोग वहां पर मौजूद हैं। व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन जीन साकी कह रही है कि भाई इस तरह के और मतलब जो झूठे फ्लैग ऑपरेशन हैं वो रशिया मजीद भी कर सकता है। यकीनन ये बात सही है कि, और इसके साथ साथ जो यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपने ट्विटर मैसेज में कहा कि रूस ने यूक्रेन पर थर्मोबैरिक रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है, जो जिसको केमियावी हथियार कहा जाता है, तो वो यूज कर रहा है रशिया। मेरे ख्याल में पहले ही उन्होंने यूक्रेन के ऊपर जो जंग मुसल्लत की है, मेरे ख्याल में वो किसी तरीके से भी जस्टिफाई नहीं है। जस्टिफाई कोई भी उसको नहीं कर सकता कि एक सॉवरेन मुल्क के ऊपर इस तरह का हमला होना, हमला करना और ये सारा कुछ करना। लेकिन उसके साथ साथ फिर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल जो है ये इंतहाई खतरनाक है। उन्होंने कहा कि ये रॉकेट्स वैक्यूम बम के तौर पर भी जाने जाते हैं, क्योंकि आसपास की हवा से ऑक्सीजन चूसते हैं ताकि ज्यादा दर्ज हरारत का धमाका हो। ये डिफेंस मिनिस्ट्री आप यूके की ये स्टेटमेंट आज आई है। तो
यार मतलब इट्स वेरी डेंजरस। यकीन करें कि ये बड़ी खतरनाक चीज और खतरनाक रुझान इसीलिए है कि इस वक्त दुनिया, यकीनन हमने गल्फ वॉर देखी, अफगान सॉरी इराक की वॉर देखी, सीरिया की देखी, लीबिया की देखी, अफगानिस्तान की देखी, और उसके अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ने जन्म लिया, मेरे ख्याल में अभी तक उनके लोग दुनिया में दर बदर फिर रहे हैं। अभी रिसेंटली जब अफगानिस्तान से लोग गए अमेरिका, अभी तक ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका में उनको किसी बेस पे या कहीं पे रखा हुआ है, और अभी तक उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। यानी ये वो लोग थे जिनको अमेरिका ने कहा था कि हम आपको लेके जाते हैं क्योंकि आपने तालिबान के खिलाफ हमें हमारा साथ दिया था जंग में। तो ये मतलब इस तरह की चीजें, खैर बयानात की हद तक तो ठीक है कि अमेरिका इस तरह के बयानात दे रहा है कि यार ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ यूके है कि मुमकिन तौर पर क्रेमलिन से वाबस्ता रूस की निजी फौजी कंपनियों से तजुर्बाकार किराए के फौजी यूक्रेन में लड़ाई के लिए तैनात किए गए। ये एक और मतलब खतरनाक चीज है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि भाई जिस तरह पाकिस्तान में ब्लैक वाटर की मिसाल हमारे सामने है, मेरे ख्याल मैं वो बात नहीं भूला, और आई थिंक सो कि हमारी आवाम भी नहीं भूली होगी कि वो जिस तरीके से करते थे, और वो अमेरिकन की एक इसी तरह की किराए की फौजी होते थे, और बड़े जिसे कहते हैं कि हाईली क्वालिफाइड और हाईली ट्रेंड किस्म के लोग होते थे। लाहौर में भी उनके एक उसी बंदे ने ब्लैक वाटर के 2 या 3 बंदों को, बेचारों को मजंग चुंगी के पास मारा था। तो अंदाजा है हम लोगों को, कम से कम पाकिस्तानियों को, कि वो किस तरह का बिहेव करते हैं। ये सारी चीजें रूस के किराए पर भर्ती किए गए फौजियों पर इल्जाम है कि उन्होंने अमेरिका, वस्ती एशिया, शाम, लीबिया और मरकजी अफ्रीका जमहूरिया में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की। जो बात मैं आपको ब्लैक वाटर के हवाले से कह रहा था, एग्जैक्ट वही बात इन्होंने यहां पर की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम कभी इन जंगों से कुछ सीखते नहीं हैं। अमेरिका ने हमने देखा कि इराक की जंग हो, बल्कि उस दिन एक इंडियन एनालिस्ट को गालिबन मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आप हमें, सॉरी एक एंकर ने, कि आप हमें इसके ऊपर भाषण ना दें, ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप हमें पट्टियां ना पढ़ाएं, सबक ना पढ़ाएं हमें। उसकी वजह यह है कि आपने जो इराक में किया, आपने जो अफगानिस्तान में किया, और वो बात उनकी मुझे यकीन करें बिल्कुल सही लगी कि यार वाकई में, मैं तो यही कहता हूं कि यार यूक्रेन के लोग भी हमारी तरह के इंसान हैं। हो सकता है कि वो अमेरिकन या यूरोपीय यूनियन के लोग उनको हम एशियन से बड़े लोग समझते होंगे, वो उनका माइंडसेट है। बट द थिंग इज एट द एंड वो इंसान ही है। उनको उसी तरह की तकलीफ होती है जिस तरह की हमें होती है। उनका ब्लड भी उसी तरह का रंग रखता है, कलर रखता है, जिस तरह हम एशियंस का है। ऐसा कोई, हाँ जुबान लैंग्वेज उनकी कोई और होगी, शक्ल मतलब स्किन टोन जो है वो अलग हो सकती है, ये अलग अलग चीज है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो इंसान, खवातीन, बच्चे, बूढ़े और बाकी जो भी लोग, जो आम लोग हैं, वो सफर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जंग एंड होने वाली बहुत जल्द नहीं है, और इसके साथ साथ इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, जो असरात हैं, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। पूरी दुनिया उससे मुतासिर हो रही है। वो हम पाकिस्तान में रहते हो, वेस्ट अफ्रीकन का कोई कंट्री हो, गल्फ हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोपीय यूनियन हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, या श्रीलंका या बांग्लादेश हो, सब इससे मुतासिर हैं। और लगता ऐसे है कि अगर जैसे जैसे ये जंग आगे की तरफ बढ़ रही है तो मजीद मसाइल जन्म ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि एंड होना चाहिए इसको किसी भी सूरत। हिंदुस्तान इसको अगर करवा सकता है, जो बाइडन करवा सकता है, कैमरोन करवा सकते हैं, बोरिस जॉनसन करवा सकते हैं, या जो भी करवा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसका एंड होना इस वक्त इंतहाई जरूरी है। अगर नहीं होता तो जिस तरीके से ये, यानी जिसे कहते हैं कि छोटे पैमाने पर न्यूक्लियर वॉर की तरफ ये जंग जो है ये बढ़ रही है। लेकिन खैर, कहा कुछ नहीं जा सकता। हम यकीनन इंसानियत के साथ खड़े हैं। जहाँ पे भी उनके खिलाफ कोई चीज़ होगी, हम उस पे ज़रूर आवाज़ उठाएंगे।
یہ ہو سکتا ہے کہ آواز اتنی دور تک نہ جائے، لیکن جہاں تک بھی جاتی ہے کم از کم ہم یہ تو کلیم کریں گے، کر سکتے ہیں کہ ہاں یار ہم نے آواز اٹھائی تھی، کم از کم اپنی رسپانسبلٹی جو ہے کسی حد تک ہم نے نبھائی تھی۔ خیر اینی وے، نیوز اپڈیٹ اتنی ہی تھی، مزید اس کو لینتھی نہیں کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، اور کسی اور نیوز اپڈیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ٹیک کیئر۔